बता दें, देर रात मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा शिलांग में लापता हुई सोनम की जांच को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीबीआई से पूरे मामले की जांच को लेकर पत्र लिख दिया है और अनुशंसा करने की बात कही जा रही है। हमारे साथ सोनम के पिता मौजूद है, हम बात करते हैं। दादा, इस पूरे ही मामले में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुशंसा की है सीबीआई जांच की, आप कितने संतुष्ट है और अब क्या होना चाहिए? यहाँ के मुख्यमंत्री से हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, कैलाश जी से भी संतुष्ट हैं। और अब अमित शाह जी के हाथ में बात है, आज शाम तक वहाँ सीबीआई पहुँच जाए तो बच्ची मेरी जिंदा मिल जाएगी। और अगर आज शाम तक सीबीआई नहीं पहुंची तो वो सबूत पूरे खत्म कर देंगे। वहाँ के जो पुलिस वाले हैं उन पे हमको 1% विश्वास नहीं। वो स्टार्टिंग से ही, पहले दिन से ही सबूत नष्ट कर रहे हैं। 6 दिन तक तो उनने कोई कार्रवाई नहीं करी। इसके बाद में फिर अमित शाह जी ने वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करी, इसके बाद में उन्होंने थोड़ी सी आगे कार्रवाई बढ़ाना चालू करा तो वो सबूत मिटा रहे हैं। और जो बच्ची मेरी आज भी वहाँ जिंदा है, ये मेरे अंदर से भावना बोल रही है कि मेरी बच्ची वहां से जिंदा है। और 10 या 11 किलोमीटर दूर बच्ची है, वहां से आगे एक डबल डेकर के जो ब्रिज है उसके आगे एक ढाबा है, ढाबे के आगे बच्ची है। वहां से ढाबे के आगे बच्ची है, इतना मैं बोल रहा हूँ। और जैसे अगर वहां जो पुलिस पहुंच गई तो पुलिस पहुंचने से बच्ची खत्म हो जाएगी, बच्ची मेरी नहीं मिलेगी, उसकी भी फिर मेरे को लाश ही मिलेगी। तो अमित शाह जी से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चे तक सीबीआई को पहुंचा दो। वहां मेरे जो 10-20 लड़के जो लगे हुए हैं वो हर प्रूफ निकाल के दे रहे हैं। जैसे परसों के दिन भी जो सीसीटीवी कैमरा निकाल के दिया तो वो मेरे लड़के ने नहीं दिया, कल का जो निकाल के दिया तो वो भी मेरे लड़के ने नहीं दिया। तो वहां की पुलिस कर क्या रही है? उनसे सीसीटीवी कैमरा होटल में से नहीं निकला, वो मने कर रहे थे कि वहाँ सीसीटीवी नहीं है, सीसीटीवी नहीं है। जिस होटल में बच्चे रुके थे, पहले होटल में रुके उसमें भी सीसीटीवी मने कर दिया उन्होंने, दूसरे में रुके उसमें भी मने कर दिया था वहां के पुलिस वाले ने, होटल वाले ने ही मने कर दिया था कि यहाँ नहीं है। फिर होटल के सामने का सीसीटीवी निकला, होटल के अंदर का सीसीटीवी निकला, दोनों होटल का अंदर बाहर का। इसके बाद में कल वहां जो पुलिस पहुंची तो उनसे वो दोनों से वो सामान लेकर वो चली गई। इसके बाद में ना तो मीडिया को बताया ना किसी सरकार को बताया, आगे पीछे की उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं निकाली उनने? जब सीसीटीवी कैमरे का वो लेके गए थे तो आगे पीछे का भी बताना चाहिए ना। जो सामने जो कार खड़ी है बच्चन के एक्टिवा के, कितने देर बाद वो कार निकली वहां से? जो दो संदिग्ध जो पहली होटल में वही लड़के हैं, एक जो लंबी हाइट का है, एक ठिंगनी हाइट का है। वो ठिंगनी हाइट का बच्चन के बगल में दूसरी होटल में भी आ गया लाल गाड़ी में से, और वो लंबी हाइट वाला लड़का किसी से फिर वहां फोन पर बात कर रहा, और वही लंबी हाइट वाला लड़का वहां सोफा बैठा वहां बात कर रहा था। और वो काली टी शर्ट उसके पास पहली होटल में भी थी, और दूसरी होटल में भी बच्चे जो बेच रख रहे हैं तो वहां भी वो काली टी शर्ट पहने था। तो लड़का वो ही है, दोनों वो हैं। अब तीसरा एक लड़का और उनको आगे कहीं मिल गया, तो 3 लड़के उसके कल के बयान है कि 3 आदमी बच्चन के पीछे चल रहे थे, आगे पीछे चल रहे थे। तो वो 3 के 3 है, एक और उनने ग्रुप में ले लिया है कहीं से। तो उनको क्यों पुलिस वाले नहीं पूछ रहे? वहां के कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग हैं ये कामाख्या माता से ही इनके पीछे लग गए हों, या इस तरह से कुछ अनुमान जताया जा रहा हो? नहीं, होटल से पीछे हैं, मंदिर से, माता जी के मंदिर से, ये गलत चीज है। होटल से लगे हुए हैं। और इसमें जो वहां की होटल वाले हैं वो गुंडे बदमाशों की होटल हैं, वो पब्लिक को देख लेते हैं। जो जैसे नए जो बच्चे जाते हैं तो उनके पास जल्दी भी रहती है, पैसे भी रहते हैं, और वो पैसे के कारण और जल्दी के कारण से वो उनका मर्डर करवा देते हैं और बच्चे को इधर उधर कर देते हैं। अब इस पूरे ही मामले में चूंकि केंद्र सरकार से मांग करी है सीबीआई जांच की, इसके अलावा आप भी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो क्या अब अनुमान लगता है कि अब सीबीआई जल्दी ही इस पूरे मामले को ले लेगी और पूरा मामला सामने आ जाएगा? माने सीबीआई वहां पहुंची और मामला उनने लिया ना तो एकदम फाइल पूरा का पूरा खुल जाएगा। 24 घंटे के अंदर फाइल खुल जाएगा, सीधा सीधा काम है। वहां पे कोई सीबीआई को भी ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करना। वहां की पुलिस काम करती तो वो कभी कभी फाइल खोल देती, राजा मेरा हाथ से नहीं जाता। आज राजा मेरे बगल में बैठा हुआ था, मेरी सोनम भी बगल में होती, माने ये फाइट नहीं होता। वहां की पुलिस ने काम ही नहीं करा 8 दिन तक। तो वो 2 बार वहां पे गए, ये मीडिया ही बता रही, 2 बार वहां के पुलिस वाले वहां तक 150-200 फुट नीचे जो खाई है उसमें गए। राजा की बॉडी देख के नहीं लोग वापसी आ गए, वो पुलिस वाले बॉडी नहीं निकाली उन लोगों ने, और बोला कि यहाँ कुछ भी नहीं है। इसके बाद में फिर पुलिस पहुंचती है तो वहां बॉडी कैसे मिली भाई? 4 दिन बाद फिर बॉडी कहां से मिल गई?
और 4 दिन तक वहां के पुलिस वाले हमको उल्लू बनाते रहे। तो ये पुलिस वाले का ही फॉल्ट है। वो थाना है ना, पूरा का पूरा थाना वो क्या बोलते हैं होटल वाले के दबाव में चल रहा है, और थाने पे भरपल्ले पैसा वहां होटल वाले का जा रहा है। इसलिए काम नहीं कर रही जांच। इसलिए वहां की पुलिस काम नहीं करती है। ये थे हमारे साथ राजा के पिता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस जगह पर उनके बेटी दामाद गायब हुए हैं वहां पर जो लोग हैं, साथ ही सीसीटीवी जो सामने आ रहा है उसमें जो लोग नजर आ रहे हैं उनके द्वारा ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और यदि 24 घंटे के अंदर सीबीआई वहां पर पहुंच गई तो मात्र कुछ ही सेकंड में सीबीआई पूरे मामले का खुलासा कर देगी। बता दें, सोनम के परिजनों ने अपने घर के बाहर एक बैनर भी लगाया है जिसमें उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, जिसमें लिखा है कि मुझे राजा की लाइन लिखी हुई है, उसमें बताया गया है कि मुझे मारा नहीं गया है और पूरे मामले की सीबीआई के द्वारा जांच करवाई जाए। इंदौर से टीवी 9 भारत के लिए संदीप मिश्रा।